सहाबी हैं। क्या नाम है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उनके बाप का नाम है जर्राह। तवज्जो है। नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं इस अंदाज में, उतार लो थोड़ा टोपी, इस अंदाज में बाल पकड़े हुए हैं, मेरी तरफ देखा आप, ऐसे बिल्कुल, और कटी हुई गर्दन, और नबी की बारगाह में हाजिर, खून टपक रहा। मेरे नबी जानते थे, मेरे आका ने फरमाया अबू उबैदा ये किसकी गर्दन काट के लाया, जबकि आका सब जानते थे। तवज्जो है, पूछना था। रोते रोते हजरत अबू उबैदा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाप की गर्दन है। किसकी है? तवज्जो है आपकी भैया, नौजवानों प्लीज मेहरबानी फरमाए, बहुत अच्छे लोग हैं आप, पूरी तवज्जो से सुने। नबी की बारगाह में क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह मेरे बाप की गर्दन है। किसकी है? मेरे बाप की गर्दन है। भैया क्या हुआ? बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं, थोड़ा हिल आगे आ जाइए, हिल ना पाए अपनी जगह, ठीक कह रहे हैं। नौजवानों में तुमसे अर्ज करने लगा हूं, क्या कहा हजरत अबू उबैदा ने? या रसूल अल्लाह मेरे बाप की गर्दन है। किसकी है? बाप की गर्दन है। बाप की गर्दन काटी जाती है? नहीं ना, बाप को सीने से लगाया जाता है यार। तवज्जो, बहुत प्यार के जुमले देने लगा हूं। या रसूल अल्लाह मेरे बाप की गर्दन है। आका ने फरमाया बाप की गर्दन है, क्यों काटी? अब जुमला नोट करें। आका की बारगाह में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपको गालियां देता था, ये आपको भौंकता था, ये आपकी शान में तौहीन करता था, उल्टा सीधा बकता था, न जाने क्या क्या कहता था। या रसूल अल्लाह मैंने कई बार, आप मेरी तरफ, मैंने कई बार समझाया। अब जो आने वाले आते रहेंगे, अभी तो बहुत बात तक आएंगे। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैंने कई बार समझाया मगर मेरे बाप की समझ में, हाँ क्या नहीं आया ना? आप बुलंद आवाज से बोले, मेरे बाप की समझ में नहीं आया। मैंने अपने बाप से कहा तू मेरा बाप है, तू मेरे लिए अदब का मकाम रखता है, इज्जत का मकाम रखता है। अब रख दीजिए थोड़ी देर यार, थोड़ी देर रख दीजिए, बैठ जाइए। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बैठिए आप, सुने मैं जुमले आपको देने लगा हूँ प्यार के, जहन बनाएं, आप मेरी तरफ ख्याल करें। जो आने वाले हैं उन्हें आने दीजिए, जगह है बैठ जाएंगे, जहां जैसे जिसको मौका मिले वो बैठ जाए, और आप मुझे ख्याल से देखें ताकि ये बात आप तक पहुंच जाए। क्या कहते हैं नबी की बारगाह में हजरत अबू उबैदा? या रसूल अल्लाह मैंने कई बार समझाया कि तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए से दुनिया में आया हूं, तू मेरे लिए बड़ा मकाम रखता है, तू मेरे लिए इज्जत का मकाम रखता है, तू मेरे नबी को गालियां ना दे। तवज्जो है, तू मेरे नबी को ना भौंक। मगर या रसूल अल्लाह मैंने कई बार समझाया, ये आपकी तौहीन करने से बाज ना आया। तवज्जो है, आपकी तौहीन करने से बाज ना आया। या रसूल अल्लाह मुझसे रहा ना गया, मैंने एक दिन तलवार खींची, आका मैंने इसकी गर्दन मार दी। कुरान है ये, उलमा बैठे कुरान की बात करने लगा हूं। या रसूल अल्लाह मैंने तलवार खींची और मैंने गर्दन मार दी, आपकी बारगाह में कटी हुई गर्दन लेकर हाजिर आया हूं। आका जो सजा चाहे वो मुझे दे, जो सजा चाहे वो आप मुझे दे दे। मेरे दोस्तों सुने, चेहरे खिल जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा फेंक दे इस गर्दन को। तवज्जो है, फेंक दे इस गर्दन को। और आका ने हजरत अबू उबैदा के लिए अपने हाथों को खोल दिया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अबू उबैदा के लिए अपने हाथों को खोल दिया और आका ने अपने सीने से लगाया। तारीख के औराक शाहिद हैं, और मेरे नबी ने हजरत अबू उबैदा की पेशानी को तवज्जो है, आका ने पेशानी को चूमा, पेशानी को बोसा दिया। कौन चूम रहे हैं? आका चूम रहे हैं। और आज मेरे दोस्तों हम खामोश बैठे हैं। हम जानते हैं हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं,
अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम संविधान का उल्लंघन कभी नहीं करते। और कोई मुसलमान मुल्क नहीं, किसी भी मुल्क का, जो किसी भी मुल्क में रहता हो, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता। हम अपने मुल्क के गद्दार नहीं हैं, बल्कि हम मुल्क के वफादार हैं। हम अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, मुल्क में सुकून चाहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए चाहते हैं। मगर ये लोग मुल्क की अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, बदअमनी में तब्दील करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अलीपुरा के जिंदा दिल लोगों, मैं चाहता हूं बस आप अगर कुछ भी ना, कोई तुम्हारे नबी पे भौंके। आज तुमने वसीम रिजवी को नहीं देखा, कितना उल्टा सीधा वो भौंका है मेरे नबी पे। नरसिम्हानंद को नहीं देखा, वो कितना उल्टा सीधा बका है। मैं मानता हूं कि हम मजबूर हैं, बेबस है, कुछ नहीं कर सकते, मगर कम से कम संविधान के दायरे में रह के हम FRI दर्ज तो करा सकते हैं, थानों में जाके प्रदर्शन तो कर सकते हैं, हम जाके अमनो अमान के साथ पेपर लिख के नोटिस तो दे सकते हैं कि सर हमें सब कुछ बर्दाश्त है, मगर हम अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मगर मुसलमान सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। याद रखना, कोई महबूब की तौहीन करे, मेरा अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। तवज्जो है। और आज तुम नबी से प्यार का दम भरते हो, नबी से मोहब्बत का दम भरते हो, और आज हम खामोशी से सुन रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस सीने में नबी का सच्चा इश्क बसा लो, नबी का सच्चा प्यार बसा लो, नबी की सच्ची मोहब्बत बसा लो। आपकी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद कब्र भी कामयाब हो जाएगी। आओ 2-3 शेर में आपको प्यार के आप तक पहुंचाता हूं, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। के रोए बद रो तुझा देखते रह गए, के रोए बद रो तुझा देखते रह गए, के रोए बद रो तुझा अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा। बच्चा बच्चा मेरे साथ बोले, अरे चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। मेरे नबी की शान बड़ी अलग है। अली नगर के जिंदा दिल लोगों, मैं आपको प्यार के जुमले पहुंचाने लगा हूं, मोहब्बत की बात आप तक पहुंचाने लगा हूं, मगर सबसे पहले करीमा का के मुखड़े की बात करते हैं। अरे चेहराए मुस्तफा, मुस्कुरा के बोले, मुस्कुरा के थोड़ा मेरा मूड बनाए, मुस्कुरा के बोले, अरे चेहराए मुस्तफा। और सुने कि जब के सामे आका बने थे इमाम, जब के सामे आका बने थे इमाम, कि जब के अक़सा में आका बने थे इमाम, सब रसूल अंबिया देखते गए, सब रसूल अंबिया देखते रह गए, सब रसूल अंबिया देखते रह गए। हाथ लहरा के उठा के बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा देखते। और शेर सुने, मजा आएगा, बड़ा आसान सा शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। चांद दो हो गया जो ये उंगले उठे, अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों ने भी देखा, हसनैन के नाना से प्यार करने वालों ने भी देखा। क्या? अरे चांद दो हो गया जो ये उंगले उठे। मेरी तरफ ख्याल
ख्याल करें। अरे चांद तो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, दुश्मने मुस्तफा देखते, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा, बुलंद आवाज से पढ़िए पीछे तक। अरे चेहराए मुस्तफा। एक शेर, आखिरी शेर उलमा की तरफ से मैं आप हजरात तक पहुंचाने लगा हूं, सुने कि ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन, के ओ जैसे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, रिफ़अते मुस्तफा देखते। बोले प्यार में, अरे चेहराए मुस्तफा। अच्छा एक बात बताएं, आका का चेहरे देखने की तमन्ना नहीं है यार? कितने लोग मदीना देखने की तमन्ना करते हैं, मैं तो चेहरे की बात करने लगा हूं। अरे चेहराए मुस्तफा, और बढ़ाई आवाज, चेहराए मुस्तफा देखते। अली नगर के जिंदा दिल लोगों, तुम ये समझते हो हम नबी की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, नबी से प्यार करते हैं तो हमने बड़ा काम कर दिया। आओ मैं तुम्हें नबी के प्यार की बात बताने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी से पत्थर भी प्यार करते हैं, मेरे आका से लकड़ी भी प्यार करती है। आओ प्यार के जुमले देने लगा हूं। मस्जिद नबवी, तवज्जो है, जब ये मस्जिद नबवी जो आका की मस्जिद है, मेरे करीम नबी की मस्जिद है, जब ये कच्ची थी, एक खजूर का तना है। क्या है? एक खजूर का तना है, खजूर की लकड़ी है। बोला मैं बैठे सुने, एक खजूर का तना है, खजूर की लकड़ी है। मेरे करीम आका उससे टेक लगा के तकरीर फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक मेरे नबी के गुलाम, एक मेरे नबी के सिहाबी बड़े लाड में आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, आका मैंने एक मिंबर तैयार किया है। होते हैं ना कुछ लोग। अच्छा प्यार किससे होता है? किससे? बोलो। प्यार ऐसा नहीं, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए प्यार तक। प्यार दिल से, और दिल नहीं प्यार नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं। दिल है तो प्यार है ना, और जब दिल है ही नहीं तो मतलब भी नहीं ना। ये पॉइंट की बात है, जहन में रखना। फिर दोबारा बोले, दिल है तो और दिल नहीं तो प्यार नहीं। आओ नौजवानों, मैं तुम्हें बताने लगा हूं हसनैन के नाना की शान क्या है, ज़हरा के बाबा की अजमत क्या है। मेरे करीम नबी के गुलाम, मेरे नबी के सिहाबी बड़े लाड में अर्ज करते हैं, सो रहे हैं क्या? मेरे आका के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी मैं लकड़ी का काम करता हूं, आका मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है। होता मस्जिद में मिंबर होता नहीं, मिंबर होता नहीं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग लकड़ी के बड़े फनकार होते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत आइटम तैयार करते हैं। नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है। आका ये खजूर का सादा सा तना है, आका इसे हटा दीजिए, मिंबर लगा दीजिए। ऐसा लग रहा प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जा यार, बड़ा मोटा हो रहा, बहुत खाया तूने। बैठ, अल्लाह तेरी सेहत को सलामत रहे, पूरा गोलू मोलू हो रहा है यार। बैठ जा तू भी बैठ जा। हाँ, प्यार के जुमले आप तक मेरा जहन बनाएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। मेरा जहन ये सोचिएगा, बिल्कुल भाई सोच लीजिए, साफ कर दीजिए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हाँ, उस तरफ मेरा जहन है, मगर जब आपका प्यार मेरी तरफ आएगा ना तो सब भूल जाऊंगा। हाथ उठा के बोले लहक के या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से पूरी ताकत से बोले या रसूल अल्लाह। दिल है तो और दिल नहीं तो
प्यार नहीं ना, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर तैयार किया है, लकड़ी के बना मिंबर तैयार किया है, या रसूल अल्लाह ये सादा सा खजूर का तना हटा दीजिए, आका यहाँ पर मिंबर लगा दीजिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने इस खजूर के तने को, तवज्जो है, इस खजूर के तने को हटाने, उधर मत देखिए आप, उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं इमरान भाई। मेरे दोस्तों, आका ने ऐलान फरमाया इस खजूर के तने को हटा दिया जाए, मस्जिद नबी के कोने में रख दिया जाए। आका के हुक्म के मुताबिक जो वो नबी के गुलाम, नबी के सिहाबी मिंबर बना के लकड़ी का तैयार करके लाए थे, आका के हुक्म के मुताबिक उस मिंबर को लगा दिया गया, मिंबर सजा दिया गया। मेरे आका मिंबर पे खड़े हैं, बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। मेरे आका कहाँ खड़े हैं? मिंबर पे खड़े हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे आका खुतबा दे रहे हैं। मगर मेरे दोस्तों, नबी के गुलाम बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, नबी के असहाब बैठे हैं। मौलाना मेहरबान प्यार दिल से, ऐसे जल्दी बोले, ऐसे नहीं, प्यार दिल से, और दिल नहीं। आज मैं आपको प्यार समझाने लगा हूं, दिल नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मौलाना बार बार वही बोलते हैं। अरे मैं ही क्या करूं मेरे भैया, जब बार बार मुझसे फरमाइश ही वही होती तो करूं क्या? कोई जलसा ऐसा नहीं है इंडिया में, लोग शायरों से फरमाइश करते हैं। मैं बैरूनी मुल्क तक में बोला हूं, हजरत जी यही बोल दीजिए, हजरत जी यही बोल दीजिए, हजरत जी यही बोल दीजिए। अब एक बात बताओ शमीम, जब बुलवाने वाला फरमाइश करता तो पिया जिसे चाहे वही तो सुहागन है यार, है? जब सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। मगर अल्लाह का फजल है, महाराष्ट्र में हम एक मुकाबले में पहुंचे थे रमजान शरीफ में। मुफ्ती सुलेमान साहब है, हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्द। हमने 28 दिन में 32 तकरीरें की थी, एक से एक जुमला नहीं मिलने दिया था। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी तवज्जो, प्यार के जुमले में आप तक देने लगा हूं। मेरे करीम नबी उस लकड़ी के मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आका उस लकड़ी के मिंबर पे खड़े हैं, नबी के असहाब बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। प्यार के जुमले मेरी तरफ। अचानक एक आवाज रोने की आना शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? रोने की आवाज आना शुरू हो गई है। रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। रोने वाला बड़ा दर्द में रो रहा है, रोने वाला इश्क में रो रहा है। बड़ी सुरीली सी आवाज है, बड़ी मीठी सी आवाज है। रोने वाला इश्क में, रोने वाला जुदाई में, रोने वाला किसी फुरकत में रो रहा है। ओ अली नगर के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, प्यार से सुने। रोने वाला रो रहा है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। रोने वाला ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोलेंगे, मुस्कुरा के बोले। रोने वाला, सिकंदर कहां है? सिकंदर भाई थोड़ा सा प्लीज मेहरबानी फरमाए, आ जाइए, उठ के आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे यार इस बंदे को। इस बंदे से तो मुझे प्यार ही हो गया यार। हाँ, बहुत मोहब्बतें हो गई हैं, और वो मोहब्बतें कुछ इनके जुमलों पर कर गई हैं। और मैंने ऐलान भी कर दिया है इनके प्यार को देखकर, शमीम इनकी मोहब्बत को देखकर ऐलान भी कर दिया मैंने। जब जब ये याद करेंगे शकील अहमद रज़वी भारत के एक तरफ से रख देगा, इनके प्यार में चला आएगा। आ जाइए यहाँ, तुम और शमीम एक जगह बैठ जाओ, दोनों यहीं बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये बड़ी बात है यार। देखो आपस में प्यार बांटो ना, मोहब्बत बांटो, एक दूसरे से हसद ना किया करो। अजी ये उलमा बैठे, एक हसद की बात बता दूं। हसद समझते हैं यार, इसने बिल्डिंग क्यों बनाई है? देखना यार, तेरे पेट में काय दर्द है, मेहनत करो, उसने बनाई है। अरे यार ये बहुत खूबसूरत गाड़ी में घूम रहा है, बहुत खूबसूरत कपड़े पहन करके, इसके पेट में दर्द हो रहा। ये चूरन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, मगर हसद करने के लिए तैयार है। मेरे नबी फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता जैसे आग लकड़ी को खत्म कर दे। हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है। किसे खत्म करता है? एक तो कर बहुत रहे हो, कदम कदम पे गुनाह कर रहे हैं, तो हैं ही कहां, दो चारक होंगी इधर उधर से करी होंगी, है ना, तो वो भी खत्म कर ली।
जरा सा हसद किया, जरा सा जलन, आपस में दो लोग प्यार में, मौलवी प्यार से जा रहे हैं, उसके पेट में दर्द है, किसी ने बिल्डिंग बना ली, पेट में दर्द है, अच्छी बंगले में अच्छा बंगला बना लिया, तब दर्द होने लगा, अच्छी गाड़ी में घूम रहा तब दर्द होने लगा, अच्छी बाइक पे घूम रहा तब दर्द होने लगा, बेहतरीन उसके खेती बाड़ी में पैदा होने लगा तब उसका कारोबार अच्छा, दर्द। अरे मेहनत कर, संघर्ष कर, आगे बढ़, अल्लाह तुझे भी देगा। और मेरे नबी फरमाते हैं नसीब से ज्यादा वक्त से पहले कभी नहीं मिलता है, और जो तेरे नसीब में है वो वक्त पे तुझे मिलकर रहेगा। तवज्जो है आपकी। अब ये कैसे खत्म करता है नेकियों को, आज बिल्कुल नए पॉइंट आपको दे रहा हूं, नई बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। हसद ऐसे नेकियों को खा जाता है, ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। बोल दो, करोगे हसद? करोगे क्या? नहीं ना, वादा है ना। अगर किसी का अच्छा मकान हो तो अल्लाह से दुआ करो, रब्बे करीम मुझे भी दे दे, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है मौला। अच्छी गाड़ी को देखो, दुआ करो, रब्बे करीम ऐसी गाड़ी मुझे भी दे दे, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। हसद मत करो, जलन करो, जलन मत करो, हसद मत करो, बल्कि उसके लिए दुआएं करो, रब्बे करीम इसका और भला कर दे, इसका और भला कर दे। एक बात बताऊं, जीती जागती, बिल्कुल जीती जागती मिसाल, चित्रकूट के इलाके में तकरीर कर रहा था, देहात में एक दीवाने के यहाँ में पहुंचा था, बिल्कुल दीवाना था, मस्ताना। रात को जैसी मेरी तकरीर का वक्त आया, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, जलसा खत्म। मैंने कहा यार दिल टूट गया आपका। बोले नहीं हजरत, मौसम बारिश है, खेतियों को बड़ी सख्त जरूरत थी। तवज्जो उसके जुमले, खेतियों को बड़ी सख्त जरूरत थी, मेरा जलसा ना हुआ ना, कोई बात नहीं यार, कितनों का भला हो गया। सच्ची बात करने लगा आप साहब, कितने ये जुमले उस शख्स ने बोले, हजरत जी कोई बात नहीं, मेरा जलसा ही नहीं हुआ ना, इसकी मुझे टेंशन नहीं, अल्लाह ने कितनों का भला कर दिया। बस इतनी दुआ करना था। 8 बजे जब मैं तकरीर करने के लिए बैठा, रात के जलसे से भी ज्यादा दिन में मजा आया। और तकरीर सुनने वाले कह रहे थे हजरत पिछली वाली से भी ज्यादा आज मजा आया। मैंने कहा जब किसी का भला करोगे अल्लाह तुम्हारा भला कर दे। और सच्ची बात करने लगा हूं, रात में भी इतना मजा नहीं आता जितना मुझे तकरीर करते हुए दिन में मजा आया। बेचैन तो नहीं है? तो आप किसी से हसद तो नहीं करेंगे, जलन तो नहीं करेंगे? अच्छा एक मिसाल और दे दूं, नेकियों को ऐसे खा जाती है हसद, ये ऐसे खा जाता जैसे नमक पानी नमक को खा जाता है। तो बिला वजह में थोड़ी सी हम नेकियां कर रहे हैं और उसी नेकियों में हसद किया खत्म, हसद किया खत्म, क्या फायदा हुआ? और काश अगर अल्लाह इसका भला कर, फिर अगर तूने इतना कह दिया होता, मेरा रब तो रहीम है यार, मेरा रब तो करीम है, अल्लाह कसम इसी पे राजी हो जाएगा और वो तेरा भी भला कर। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। आओ मैं प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं, फिर वहीं चलते हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी में लकड़ी के मिंबर पे बैठे हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। नबी के यारों के झुरमुट में मेरे का जलवा बार है। रोने की आवाज आई, बड़े दर्द भरे लहजे में रोने की आवाज आई, बड़े अंदाज में रोने की आवाज आई। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। मेरे दोस्तों, अली नगर के जिंदा दिल लोगों, मैं आप तक प्यार के जुमले पहुंचाने लगा हूं। रोने वाला, तवज्जो है, रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला, इको बढ़ाएं वहीं करें जहां माइक था, आवाज बढ़ाएं इको वहीं कीजिए। मेरे आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ फोकस, या रसूल अल्लाह, रोने वाला रो रहा है, जुदाई में रो रहा है, इश्क में रो रहा है, मगर आका रोने वाला, बोल दीजिए, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जो सामने मस्जिद नबवी के कोने में ये खजूर की लकड़ी रखी है, जाओ इसके करीब जाओ। जब नबी के असहाब उधर जाते हैं, लकड़ी से रोने की आवाजें आ रही है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।
रोने की आवाजें आ रही हैं। नबी के गुलाम अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? लकड़ी से रोने की आवाज आ रही है। मेरे जुमला मेरे आका ने फरमाया, ये खजूर का तना मुझसे प्यार करता है। नहीं समझे, भूल गए? क्या करता है? प्यार करता है। क्या मतलब? अपनी बात पे रहो, अली नगर वालों, मेरी बात पे मत जाओ, अपनी बात पे रहो। प्यार इधर कितने लकड़ी का काम करते हैं? जरा हाथ उठाए। है कोई एक दो? अरे नहीं होगा तो कम से कम देखा तो होगा। काटो लकड़ी को, सुबह को दिल होता है कि लकड़ी में? जल्दी बोलो शमीम, लकड़ी में दिल होता है क्या? बोलिए, लकड़ी में दिल होता है क्या? सब बोले लकड़ी में दिल नहीं होता ना। मगर मेरे आका, अच्छा आका की बात झूठी हो जाएगी क्या? बोलिए, नहीं ना। आका ने फरमाया, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी से प्यार करती है। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए। बोले नबी के मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, कि नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब नजदे पिघलता नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। तवज्जो है। मगर कल्बे दुश्मन पिघलता नहीं है। आका ने ऐलान फरमाया, इस खजूर के तने से रोज में टेक लगा के खुतबा देता था, मगर आज इसे हटा दिया गया, कोने में पहुंचा दिया गया। ये तुम्हारे नबी की जुदाई में रो रही है, तुम्हारे नबी के इश्क में रो रही है। और नबी के गुलामों, लकड़ी में दिल नहीं होता है, मगर पता चला आमना के चांद से दिल वाले भी प्यार करते हैं, गैर दिल वाले भी प्यार करते हैं। अब तो नारा लगाना चाहिए, खड़े होके लगा दे यार बंदे। या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बोले बच्चा कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। कहाँ हो बोलो यार, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, हाथ उठा के लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। बेचैन तो नहीं हो? परेशानी तो नहीं हो रही? अल्लाह आपको सलामत रखे। प्यार यहीं से बोलो ना, प्यार दिल से होता ना? नहीं यार, देखो ना, बगैर दिल वाले ने प्यार किया। यहाँ कोई दो राय नहीं है शमीम, या कुछ नहीं सिकंदर भाई, या कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कितनी किताबें पढ़ी, इनकी भी जरूरत नहीं यहाँ बोल जाए, क्योंकि आमना के चांद ने कहा ये लकड़ी मुझसे प्यार करती है। अब बड़े बड़े कद्दावर, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम की जबान ताला, खामोश, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हसनैन के नाना का फैसला। साइंस कहती है प्यार दिल से, मैं कहता हूं साइंस तू अपनी जगह, मगर हसनैन के नाना की वो जात है कि दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके अंदर दिल नहीं वो भी मोहम्मद अरबी से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। आओ फिर आगे बढ़ती हैं। मेरे करीम नबी अपने गुलामों के झुरमुट में मेरे आपके नबी ज़हरा के बाबा अपने गुलामों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं, ओहद के पहाड़ के करीब से गुजर रहे हैं। आका ने ऐलान फरमाया, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से
प्यार करता है। क्या करता है? अभी लकड़ी की बात थी ना, ये काय की बात है? फोड़ दो सुबह को पत्थर सारे। देखो मेरा चैलेंज है, शकील अहमद रजवी यूपी से आया, चैलेंज करके जा रहा, देख लो किसी भी पहाड़ी में जाकर पत्थर को फोड़ डालो, अगर दिल मिले तो फिर टेलीफोन करके मुझे बताओ। सड़कें बनती है ना, पत्थर फूटता है, कितनी चीजें बन रही, इनसे मशीनों वालों से पूछो कभी किसी पत्थर में दिल निकला है? बोलो नहीं ना, मतलब ही नहीं है। मगर हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, ज़हरा के बाबा ने ऐलान फरमाया, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से। और मैं सच बात करने लगा हूं, प्यार दिल के बगैर होता ही नहीं। प्यार दिल के बगैर होता ही नहीं। मगर आका ने फरमाया ये पहाड़ प्यार करता है, थोड़ो पहाड़ दिल नहीं। आगे चलो, आका ने मक्का को फतह किया, तवज्जो है, शॉर्ट में भाग गए सब। आज कब्जा हसनैन के नाना का है मक्के पे, तवज्जो है आपकी। अबू जहल के बेटा इकरामा ये भी भाग गया। इसने सोचा पकड़ा जाऊंगा। जब किसी को फतह नसीब होती, झंडा किसी के हाथ में होता तो फिर भागना पड़ जाता दुश्मनों को। और नसीम साहब ये भी भागा, चला गया दूर। मगर कुछ दिनों के बाद मेरे करीम नबी का उसी रास्ते से गुजर हुआ, देखा तो तवज्जो है, देखा तो अबू जहल का बेटा इकरामा उधर बैठा है। और जब नबी की नजर पड़ी तो थर 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 कांपने लगा। दिल में सोचा पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। मगर आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मेरे दोस्तों इसी के सदक़े में तो हम बख्शे जाएंगे। है क्या हमारे पास? कुछ नहीं है ना, सिवाय हसनैन के नाना के प्यार के कुछ भी नहीं है ना इधर। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। और मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। और जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। तवज्जो है, यही बस यही बहुत तेजी से आने लगा हूं, मजा आएगा। तो ये इकरामा क्या करने लगा? कांपने लगा। नौजवानों सुने, ये कांपने लगा। आका ने फरमाया क्यों कांप रहा है? खामोशी से बैठा है। तवज्जो है, खामोशी से बैठा है। इसका डर था कि अब मुझे मार देगा मोहम्मद अरबी। तवज्जो है, तो मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। मेरे आका ने क्या फरमाया? कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। ए भैया मेहरबानी फरमाए, बातें ना करें मेरी तरफ, कलमा पढ़ ले। देखिए वो भैया बुलाने आए किसी को, किसी आए। अरे अब नहीं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, बस बैठे रहने दीजिए। भैया बैठिए, आप भी बैठिए। मैं तो आपको भी पैगाम देने लगा हूं, बिल्कुल उठ के मत जाइए, नहीं तो मैं भी फिर उठ के चला जाऊंगा यार, फिर क्या मजा आएगा आप लोगों को। 50 मिनट मुझे हो गए बोलते बोलते, और मेरा जहन भी आप देख रहे हैं। मगर आपका जो प्यार है ना, मैंने पिछले जलसे में भी कहा था, ये जो आप नहीं घबराइए मत, 2 नहीं 2.5 बोलेंगे आप। मगर ये जो आपका मुस्कुराना है ना, मैं फिर वही जुमला दोहराने लगा हूं, मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। मगर आप मुस्कुराते रहिए, बोलते रहिए। ये हसनैन के नाना का सोना सोना जिक्र हो रहा है, सुने। अब ये कब कपा रहा है? नसीम साहब, इमाम साहब, ये कब कपा रहा है? इन्हें सोचा पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। तो ये बोला वो सामने पहाड़ है ना? बोले हाँ। मेरे आका ने फरमाया है पहाड़, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक चट्टान है ना, चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर इस साइड में पत्थर रखा ना बड़ा। ये अब ये आपको बताऊं ना, ये जहां इकरामा बैठा था एक चश्मा था उधर,
एक पानी था, तवज्जो है, एक चश्मा था, यूं समझ लीजिए एक तालाब था, आपकी भाषा में एक तालाब था, नदी थी, नाला था, कुछ भी था, उसके करीब में ये बैठा है। तो इसने क्या कहा, ये अगर पत्थर उधर से आके उस पार से उधर से आके अगर इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूं। अच्छा, पानी पे कभी पत्थर तैरते देखा आपने? पानी पे लक्कड़ तैरता है, पत्थर नहीं तैरता। पत्थर की फितरत है डूब जाना, लक्कड़ की फितरत है पानी पे तैर जाना। मगर आइए आज फितरत भी भूल गया। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, क्या तू सच कहता है? कलमा पढ़ लेगा? इकरमा कहता, हाँ मैं कलमा पढ़ लूंगा अगर ये पत्थर की चट्टान उधर से आ गई, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दी, मैं कलमा पढ़ लूंगा। ओ नौजवानों सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ओ पत्थर उधर से आ जा, बोल दो उधर से आ जा, इधर आ जा और ये बता जा कि मैं कौन हूं। जो है ना आपकी, उधर से आ जा, इधर आ जा और ये बता जा कि मैं कौन हूं। ओ लोगों, बस इतना सुनना था। पत्थर अपनी जगह से टूट गया, पत्थर अपनी जगह से चटक गया। चटकना समझते बंगाल में? चटक गया, फट गया, अपनी जगह से अलग हो गया। मेरे नबी के कहने पर आज तुम कहां? मेरे नबी का फरमान, मस्जिदों में आ जाओ। मेरे नबी का फरमान, माँ के सामने नजर झुका के बातें करो। तुम नहीं मानते, देखो पत्थर नबी की बात मानने लगा। आका ने फरमाया, आ जा। पत्थर अलग हो गया, टूट गया, फट गया। मेरे दोस्तों, फितरत को भूल गया, पानी पे नबी के हुक्म को मानते हुए तैरना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अज देखनी है हश्र में इज्जत इज्जत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तवज्जो है आपकी? प्यार जल्दी बोलें, फिर वहीं आने लगा हूं। प्यार दिल से होता है। अब मेरे दोस्तों, जुमला नोट करो। फितरत को पत्थर भूल गया, पानी पे तैरना शुरू हो गया, पार दरिया को कर दिया। पार दरिया को करने के बाद अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, चेहरे खिल जाएंगे, लबों पे मुस्कुराहट आएगी। आमना के चांद की पावर देखो। पत्थर फितरत को भूल गया, नबी के इश्क में पानी पे तैरना शुरू हो गया। पार होने के बाद नबी के कदमों में आके अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, इकरमा, ये पत्थर मोहम्मद अरबी से प्यार करता है। क्या करता है? इस पत्थर की चट्टान में दिल है क्या? फिर प्यार क्यों करता है? तवज्जो है? हाय हाय हाय, जरा समझो मेरे दोस्तों। आओ जरा मैदान अमल में आओ, समझने के मैदान में आइए। पत्थर प्यार करने लगा, नबी की नबुव्वत की गवाही दी। तवज्जो है? नबी की नबुव्वत की गवाही दी। तो अब इकरमा ना अबू जहल का बेटा था ना, थोड़ा तो कट्टर होगा ना, तो आके फिर कहने लगा, जब इधर गवाही भी हो गई, कहा या रसूल अल्लाह। बोली तो बदल गई, बोले सुभान अल्लाह। बोली तो बदल गई। कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या वापस जाके अपनी जगह पे ठहर सकता है? मैंने कहा इकरमा कितना नादान है, अरे जिसके कहने पे आ सकता है फिर उसके कहने से वापस जा क्यों नहीं सकता है?
बोले ऐसा हो जाएगा। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ पत्थर की चट्टान जा, तेरा काम हो गया, वापस चली जा, अपनी जगह पे जा, अपनी जगह पे खड़ी हो जा। बस मेरे आका ने इतना फरमाया, पत्थर की चट्टान वापस पानी पे तैरना शुरू हो गई, अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। इकरमा ने नबी के मुखड़े को देखा, नबी को चेहरे को देखा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तभी तो हम कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले। नौजवानों बोलो, बच्चा बच्चा, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, दुनिया हम हैं मुस्तफा। आओ प्यार की तरफ चलते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब इसका निचोड़ क्या है कि मेरे नबी से, सब बोलो मेरे नबी से, लाड में बोलो, सबकी जबानों पे होना चाहिए मेरे नबी से। क्या होना चाहिए? मेरे नबी से। दिल वाले भी प्यार करते हैं। अब कोई पूछे ना, बता देना, मेरे नबी से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी मेरे नबी से प्यार करते हैं। अब दिल वालों की बात, अब दिल तुम ही समझ रहे हो कि मेरे अंदर है। हुदूद मदीना में, कहा? हुदूद मदीना में, जैसे तुम्हारा अलीपुर में एक हद होगी ना गांव की, हुदूद मदीना में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठा लिया? चिड़िया का बच्चा उठा लिया। अच्छा, बाज समझते? बाज तो समझ रहे ना? बाज चिड़िया का बच्चा उठाया और लेके चला अपने घर की तरफ। अच्छा, एक चीज और भी देखी होगी आपने, इस बाज की फितरत है मौलाना मेहरबान, कि जब ये लेके चलता है ना तो ये रास्ते में उड़ते उड़ते नाश्ता करना शुरू कर देता है, खाना शुरू करता है नहीं। मगर आज ए बेटा गुड्डे, ए बाबू, अरे इधर देख यार, इधर देख मेरे लाल, बैठ जाओ मोहब्बत के साथ। तो ऊपर ही काम करना शुरू करता नहीं करता? हाँ, ऊपर ही काम शुरू कर देता। मगर ये मदीना है। आए हाय, बोल दे यार, मदीने के नाम पे बोल। क्या है ये? इतना घुल गए हो इश्क में, इतना गुम हो गए हो कि बोलना भी भूल गए हो यार। बोल दो जी लगा। मदीना है। उठा के लेके चला चिड़िया का बच्चा, मदीने से उठाया है ना, लेके चला अपने घर की तरफ। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, जब बाज किसी भी बच्चे को उठाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, फिर उस बच्चे की माँ पीछा करती है। आए हाय, मैं यही तो आना चाह रहा था। माँ बोल दो। सच्ची बात करने लगा हूं, मैंने लोगों को 80-80 साल की उम्र में माँ की याद में रोता देखा। अल्लाह कसम, मेरा दिल रो रहा था जब मैंने सिकंदर भाई की आंखों में आंसू देखे ना। एक वफादार बेटा ऐसे ही होता है यार, कि अब उन्हें बाप की यादों में रोता रहता है। कभी तन्हाई में ना, रात के वक्त में जब अपनी बाप की याद आती है ना, तो उसका रोना देखो लोगों। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तुम्हारी मेरी क्या औकात है? तुम्हारी मेरी हैसियत क्या है? ये उलमा बैठे, पूछो। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा जैसा पैगंबर, जब कोहे तूर पे जाने लगे माँ के इंतकाल के बाद। कब? माँ के इंतकाल के बाद। अल्लाह ने फरमाया, मूसा होश में आना, पीछे दुआ करने के लिए माँ नहीं बची है। तुम्हारी मेरी क्या औकात है? कामयाबी के रास्ते अगर खोलने, अपनी तिजारत की तरफ, अपने कामों काज की तरफ, सुबह को बाद में जाना, पहले उठ के फजर की नमाज अदा कर, नमाज अदा करने के बाद अपनी माँ के हाथों को पकड़ के, माँ के हाथों को चूम ले,
एक पॉइंट देने लगा हूं। माँ की हाथों को चूमने के बाद कहो माँ मेरे लिए दुआ कर दो। इधर तुम घर से अपने कारोबार के लिए निकलोगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं करेगी। मेरे दोस्तों कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं जी मैं तो अपनी बात करने लगा हूं। बोले हजरत जी जब आप एयरपोर्टों से बाहर निकलते पहचान नहीं होती है, जब सादे लिबास में मैं आता हूं तो लोग नहीं पहचानते। मैंने कहा इसमें भी बहुत बड़ा राज है, इसमें भी बहुत बड़ा राज, सच्ची बता रहा हूं। एक दिन मैं हैदराबाद एयरपोर्ट के जैसे बाहर निकला, पूरी कमेटी लेने खड़ी थी। अब मैं बाहर खड़ा हूं, फोन कर रहे हैं, बोले हजरत नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा यार मैं बाहर ही तो खड़ा हूं। बोले हजरत नजर नहीं आते। साहब जब देखा, देखने के बाद बोले हजरत आप ही हैं मौलाना शकील? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूं। बोले हजरत जुब्बे में तो कुछ अलग नजर आ रहे थे, यूट्यूब में तो कुछ अलग नजर आ रहे थे, मैं इंशाअल्लाह शाम में फिर वैसे ही नजर आए। मैं अपनी बात करने लगा हूं मेरे दोस्तों। कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं कि जब मेरी माँ रात की तन्हाई में शकील अहमद रजवी के लिए अपने हाथों को उठा के दुआएं ना करती हो। उधर रात की काली घटा में मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती है। बुलंदी के रास्ते हमवार होते चले जाते। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ हो का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बड़े बड़े लोग हैरत में हैं, बड़े बड़े देखने के बाद चेहरे को ना रंग फीके पड़ जाते हैं। और दुनिया वहाबियत में तो खलबली है मेरे इलाके में, हैरत में। बोले यार देखो ना छोटा सा मौलवी है, पूरे मुल्क में हंगामा किए हुआ। मैंने कहा मेरा अपना कमाल नहीं, मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। अब पॉइंट की बात बताने लगा हूं। जब अपने घर से कारोबार, मालदार होने का जुमला, और मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, नबी ने फरमाया है, मालदार होने का पॉइंट आपको देने लगा हूं। जब घर से निकलो माँ की दुआ लेके निकलो। तवज्जो है, जब माँ घर से निकलो माँ के कदमों को बोसा। क्या है माँ के कदमों में जी? क्या है? क्या है? अभी मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो क्या है। सबको मालूम है, कभी चूमा? नौजवानों को देखो तो अगर माँ बोल जाए, तवज्जो है, अगर माँ कभी डांटने लगे तो बाज तो नौजवान ऐसा है, बक बक मत करे, बुढ़िया बैठी रहे। कैसे कैसे मरदूद हैं मेरे दोस्तों। ये डांटना, ये मारना भी सिकंदर भाई एक बात मुझे लाड की बता रहे थे मेरे दोस्तों। जब ये माँ चली जाएगी, जब ये बाप चला जाएगा, अरे दुनिया में बीबी का इंतकाल हो जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी बीबी का इंतकाल हो जाए, तीसरी बीबी मिल जाएगी। मगर मेरे दोस्तों अगर माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, कयामत आ जाएगी, माँ दूसरी मयसर नहीं होगी। मिलेगी माँ, कयामत आ जाएगी, मगर ये माँ मयसर नहीं होगी। मेरे दोस्तों ये माँ का डांटना, ये माँ का मारना, माँ का समझाना, माँ का अकड़ना, माँ के तेवरों की जिंदगी में तेरी जिंदगी गुजारना। अरे मेरे दोस्त जब ये माँ इंतकाल कर जाएगी, जब माँ चली जाएगी, मेहरबान भाई, फिर उसके बाद माँ का मारना भी याद आएगा, माँ का पीटना भी याद आएगा, माँ का थप्पड़ लगाना भी याद आएगा, बाप का डांटना भी याद आएगा। मगर नौजवान जीते जी कदर कर ले, बाद मरने के मेरे दोस्तों तू याद करेगा, काश मेरा बाप होता मुझे और तमाचे लगाता, मेरा बाप होता मुझे और मारता, मेरी माँ होती मुझे डांटती। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, ये डांटना ये मारना भी तुम्हें फिर मयसर नहीं होगा। मिलेगा ये मारना डांटना, मिलेगा मयसर नहीं होगा। मैंने कितने नौजवानों को रोते देखा है, कितने नौजवानों को मैंने सिसकते देखा है, अपनी आंखों के सामने मैंने कहते देखा, हजरत वो माँ का मारना भी याद आता है, वो बाप का डांटना भी याद आता है, वो बाप का पीटना भी याद आता है। हजरत जी अब वो बाप का पीटना नजर नहीं आता, बाप का मारना नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों याद रखना, सब कुछ मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, मगर वो बाप का मारने के बाद जब कलेजे से लगाने का प्यार तुम्हें मयसर नहीं होगा। नहीं
नहीं देखा माँ का बाप का प्यार। नौजवानों में तुमसे बोलने लगा हूं, कभी कभी मारने के बाद जब बाप कलेजे से लगाता कितना मजा आता यार, जल्दी बोलो बोलो कितना मजा आता। अरे यही बाप मारता तो यही प्यार से सीने से भी लगाता है यार। यही माँ मारती है तो अपने लाल को अपने सीने से भी लगाती है, और माँ जैसी तो नेमत ही नहीं। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं बेचारे सब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 3 पॉइंट दे दूं भाई शमीम, अभी बास की बात बीच में चिड़िया की, घबराओ मत, वहीं पहुंचेंगे। 1 घंटा 5 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं है? तकरीर पिछली वाली तो नहीं हो रही है? इंशाअल्लाह जब तक आप बुलाएंगे मौजू दे देना, वहीं पहुंच जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं, मोहब्बत के लाड के जुमले। मेरे दोस्तों माँ के कदमों को चूमो, माँ के कदमों में अल्लाह ने, सब जानते हैं मोहन नसीम, सब जानते हैं मगर मानने को तैयार नहीं है। जाहिल भी जानता बिल्कुल निपट, उससे भी कहो कहाँ कदम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बोले हाँ जन्नत है। एक जाहिल था, जाहिल, उसने माँ के दोनों हाथ पकड़े, ऊपर कुंडा हुआ, ऊपर पेड़ में लटका दिया पकड़ के, और पेड़ में लटकाया माँ को, और माँ के कदम के नीचे घूम रहा। नहीं समझे? माँ के दोनों हाथों में रस्सी बांधी और ऊपर लटका दिया और नीचे घूम रहा। किसी ने पूछा कहाँ है बे, क्या अबे तेरी माँ लटक रही, तुझे शर्म नहीं आई? तूने माँ को लटका दिया। बोले बक बक मत करे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े। बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को ऊपर लटका के रखा, और मरदूद देखो माँ के कदमों में नीचे घूम रहा, बोले जन्नत में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे भी मगर जीते जिन माओ की कदर कर लो। 3 पॉइंट, कितने? 3। मौलाना मेहरबान साहब, मौलाना नसीम इमाम साहब, आप लोगों ने, बच्चे बैठे इन्होंने पढ़ा होगा। 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। कितने? वादा करो, जब बताऊंगा वादा करो कि माँ की खिदमत करोगे। आज के बाद माँ के सामने ऊंची आवाज से बात तो नहीं करोगे? बोलो नौजवानों, तुम बोलो, डांटोगे तो नहीं कभी माँ को? ऊंची आवाज से बात तो नहीं करोगे? बोलो करोगे? करोगे? हाथ उठा के वादा करो कि माँ की खिदमत करेंगे। पक्का है ना? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 हक ऐसे हैं। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे, BOMS है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं प्यार के जुमले आप तक देने लगा हूं, और BOMS होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद नबी की नात पढ़ते हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। अल्लाह तौफीक दे, नबी की नात बार बार पढ़ते हैं, बड़ी बात है यार। अच्छा, आप लोगों में माशाल्लाह बहुत सारे दाढ़ी वाले भी हैं, कुछ बगैर दाढ़ी वाले भी हैं। तवज्जो आपकी, मगर याद रखना कभी कभी दाढ़ी वाले फंस जाते हैं, बगैर दाढ़ी वाला निकल जाता है। मुमताज कादरी को नहीं देखा आपने? सोशल मीडिया का जमाना, किसने नहीं देखा मुमताज हुसैन कादरी को? याद है? पाकिस्तान का ये मुमताज हुसैन कादरी, पुलिस कांस्टेबल, सलमान तासीर का गनर, आपको मालूम है? सलमान तासीर गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर। नौजवानों सुनो, तो इस गवर्नर ने क्या कहा? इस गवर्नर ने बोले हम नबी के कानून को नहीं मानते। इसने कहा सर ठहर जाइए, अगर नबी का कानून ना होता तो दुनिया में कोई कानून ना होता। बोल दो जल्दी बोल दो, तवज्जो आपकी। अब भूल गया, 6 महीने के बाद मौलाना नसीम साहब फिर ये बोला, बोले हम कुरान के हदीस के कानून को नहीं मानते। उठाई गन, 32 राउंड एक साथ में, कुछ नहीं, 32 एक साथ में, खत्म। मीडिया ने पूछा, प्रशासन ने पूछा, सब ने पूछा क्यों मारा? कोई जाति झगड़ा था, और कान में बार बार आके कहा, ये कहते जाति झगड़ा था बच जाएगा। बोले नाजी नाजी, जाति तो कोई झगड़ा ही नहीं था, अगर मारा है तो हसनैन के नाना के प्यार में मारा, जाति कोई झगड़ा नहीं, दाढ़ी वाला नहीं था। जो है मगर मारा है नबी के इश्क में मारा। 3 साल जेल में रहा। जेलर कहता है मैंने 3 साल तक देखा, रात के वक्त में जब सारे लोग सो जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा आसमान से एक नूर की किंदील आती थी और सीधे सीधे मुमताज हुसैन कादरी के कमरे में वो नजर आती थी।
जब जेलर ने मुमताज हुसैन कादरी से पूछा आखिरी वक्त में 3 साल के बाद जब फांसी के फंदे पे जाने लगे, सुनो नौजवानों, तो मुमताज हुसैन कादरी से पूछा ये बताओ रात के वक्त में वो नूर कैसा आता था? मुस्कुराहट लबों पे है, जाने कायनात का प्यार सीने में बसा है। और मुमताज हुसैन कादरी ने कहा 1-2 मर्तबा नहीं, हसनैन के नाना के सामने से 40 मर्तबा दीदार कर चुका हूं। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत। मुझे ऐसा लग रहा है घंटा 10 मिनट हो गए, तुम थक गए। तो फिर बोल क्यों नहीं रे? बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। तवज्जो है, 3 साल के बाद फांसी के फंदे पे लटकाया गया। इतिहास गवाह, सुबह को नेट पे देख लेना, फांसी के फंदे पे 5 साल का बच्चा, बस एक ही तन्हा बच्चा था, छोड़ के फांसी के फंदे पे माँ को भी समझाया, बाप को भी समझाया, और फांसी के फंदे को चूमा। किसी ने पूछा क्यों चूमा मुमताज हुसैन कादरी? बोले वही तो फंदा है जो कब्र में आका से मिला आएगा मुझे। तो मैं इसलिए कहने लगा हूं, कभी कभी दाढ़ी वाले फंस जाते हैं, बगैर दाढ़ी वाले बहुत बड़ा काम करके चले जाते। समझाइए, अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह दाढ़ी की तौफीक दे। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, बड़ी पवित्र सुन्नत है, आका ने बेपनाह पसंद फरमाया है। याद रखना, अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कल कयामत में तुम्हारे नबी तुमसे चेहरा फेर देंगे। ये नबी की सुन्नत है। इसे सजाइए चेहरों पर, इसे कटवा के दाढ़ी को नाली में ना बहाइए। अल्लाह के वास्ते इस दाढ़ी को अपने चेहरे पे सजाओ। कितने पॉइंट जल्दी बोले? बाज वाली बात हमारे जहन में, घबराओ मत, उधर ही आने लगे। 3 पॉइंट। 3 हक माँ के ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, जिसमें बाप का, जल्दी बोले, बाप का पहला हक, माँ अपने पेट में, अपने बतन में, तवज्जो है, माँ अपने पेट में अपने बच्चे को 9 महीने रखती है। भैया कितना कितना? पिछले वाले बोल के दिखाएं हमारे नौजवान, कितने दिन बोले बुलंद आवाज से? कितने? 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने पैदाइश के वक्त तक झेलती है। कभी नीचे में कदम ना पड़ जाए, कभी ऊंचे में कदम ना पड़ जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। 9 महीने तक अपनी दिक्कतें उलझनों को बर्दाश्त करके अपने बेटा या बेटी को अपने पेट में वजन संभालती है। इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दूसरा, पैदाइश के वक्त जब माँ अपने बच्चे या बच्ची को पैदा करती है, जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं जैसे 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। इस पैर की अगर एक हड्डी टूट जाए कितनी तकलीफ होती है जी? कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है? जर्मनी के डॉक्टर कहता है मौलाना नसीम साहब, अगर 32 हड्डियों को एक साथ चटकाया जाए, तोड़ा जाए, तवज्जो है, जितनी उनमें तकलीफ होती है, माँ को तुम्हें पैदा करते वक्त इतनी एक दर्द में तकलीफ होती है। कितने में? एक दर्द में। और माँ ने कितने दर्द तुम्हारे लिए झेले हैं, कितनी परेशानियां तुम्हारे लिए झेली है, कितनी दिक्कतें, कितनी उलझने माँ ने तुम्हारे लिए झेली है। दूसरा हक, पैदा किया, ये दर्द झेले, इसमें बाप का, बोल दो यार, बोल दो थोड़ा सा, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। तीसरा, पैदा करने के बाद 2 साल तक अपने पिस्तान का दूध पिलाना। आज शहरों की बात करने लगा हूं मैं आपको। डॉक्टर ने क्या कहती मालूम है? कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों पिलाओ, डब्बे का दूध पिलाओ, तुम्हारे चेहरे की रंगत चली जाएगी, तुम्हारे चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। मगर इस माँ ने, ओ बेटे, तेरे लिए अपना नूर नहीं देखा, अपनी खूबसूरती को नहीं देखा, अपने जिस्म की ताकत को नहीं देखा, बल्कि इस माँ ने तेरे लिए अपना खून दूध की शक्ल में तेरे हलक में उतार दिया, तुझे परवान चढ़ाया। इस हक में बाप का कोई हिस्सा। कितने हो गए? इसमें कोई बाप का दखल ही नहीं है, इसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं है।
मगर आज मेरे नौजवान हैं, कितने हैं जो माँ को बकबक कर रहे हैं, माँ को गालियां दे रहे हैं, बाप को बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जीते जी इनकी कदर कर लो, जीते जी इनकी कदर कर लो। अपनी माओ से इज्जत करो, अपनी माओ से वफा करो, अपनी माओ से मोहब्बत करो। और मौला अली क्या कहते हैं, एक जुमला और दे दूं, ये बोला में बैठे हैं। मौला अली कहते हैं कि बाप तजर्बों का मुजस्समा है। जिसका बाप चला जाता है ना, उसके आधे तजर्बे चले जाते हैं। मगर ये उनसे पूछो जिनके बाप चले जाते हैं। आज सिकंदर भाई के दिल से पूछो, इनके बाप इनके दरमियान नहीं है। जब इन्हें कोई बड़ा काम करना होता था, जब करने की जरूरत पड़ती तो बड़ों की जरूरत पड़ती है, मशवरों की जरूरत पड़ती तो अकेला बाप ही काफी होता था। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। मगर जब बाप चला जाता तो आज किससे मशवरे किए? कोई नहीं रहा। बाप का साया बहुत बड़ा साया है। बाप तजर्बों का मुजस्समा है। अपने बाप की खिदमत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो। अब मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप नाराज है, तवज्जो, अगर तेरा बाप नाराज है, तेरी माँ नाराज है, खाना काबा में चला जा, खाना काबा की दीवार को पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जा, मगर अल्लाह की राह में एक भी सजदा तेरा कबूल नहीं हो सकता। एक भी सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। अगर सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने हैं तो अपने माँ बाप को राजी करो। तभी तो हम कहते हैं न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत, अरे बोल दो, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत। बुलंद आवाज से बोले, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत। अच्छा, बेचैन तो नहीं हो रहे आप? परेशान तो नहीं है? मुझे 1.25 घंटा हो गया, तकरीर और करें कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर साहब कह रहे जहनी एक्सीडेंट है। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना। अब तो तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे लगा दो नारा यार, खड़े होकर शमीम। तवज्जो है आपकी। अल्लाह आपको प्यार, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मगर मुझे ऐसा लग रहा आज खाना नहीं खिलाया सिकंदर भाई ने। आज तो पेट्रोल खत्म है। पहला वाला नारा नहीं लग रहा, वो दम है ही नहीं। वो दम तो मुझ में नहीं होना चाहिए था, मुझे एक गम था, मगर मैं फिर भी आपके सामने बोलने लगा। प्यार में बोले, उछल के बोले या रसूल अल्लाह। आओ मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। शहर मदीना है, शहर मदीना में बाज ने चिड़िया के बच्चे को उठाया। और आपने देखा होगा जब बाज चिड़िया के बच्चे को उठाता है, जब लेके चलता है, तो चिड़िया के बच्चे की माँ जाती है। माँ पीछे पीछे जाती नहीं, जाती है कि ना? माँ पीछे पीछे उड़ के जाती है। मगर ये मदीना है, आओ प्यार के जुमले, मगर ये मदीना है। बाज चिड़िया के बच्चे को लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा जुमला, इतना सा रिस्पॉन्स, अब कुछ मजा नहीं आया। बोलो यार लेके सुभान अल्लाह। किसकी तरफ चली? किसकी तरफ चली? अभी बगैर दिल वालों की बात थी। अब तुम सोच रहे हो हम इंसान हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं। इधर आओ। बाज चिड़िया के बच्चे को लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ।
ये बाज लेके चला नबी की बारगाह में। चिड़िया चहचहाने लगी, अपनी भाषा में बोलने लगी, अपनी जबान में कुछ बातें करने लगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आ रही आका ये क्या कह रही है। और नौजवानों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, तुम्हारा नबी वो चिड़ियों की बोली को भी समझता है, तुम्हारा नबी वो पत्थरों की जबानों को भी समझता है, तुम्हारा नबी वो पूरी कायनात की बातों को समझता है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या कह रही है आका समझ में नहीं आती। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से। चिड़िया का जो घर होता है तुम्हारे इधर बंगाल में क्या बोलते हैं उसे? घोंसला ही बोलते हैं ना। हाँ, बात मिलती जुलती है यार, कुछ प्यार में अच्छा सा लग रहा। बोले सुबह। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया है। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हूँ, आका मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए और उस बाज से मेरा बच्चा वापस 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 दिला दीजिए। दिल नहीं कर रहा सुनने के लिए, दिल नहीं कर रहा सुनने के लिए। बात खत्म कर ले, सलाम पढ़ ले, फिर बोल कर जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बाज से मेरा बच्चा वापस दिला दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सबा, किसे हुक्म दिया? ओ हवा, किसे? हवा। ओ हवा जा उस बाज से जाके कह दे, कसम से चेहरे खिल जाएंगे। ओ हवा तुम्हारे नबी की हुकूमत हवाओं पर है। ओ हवा जा उस बाज से कह दे, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बस हेलो, ए भैया तेरे लिए यार। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। बोल दो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ हवा जा उस बात से जाके कह देना, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे नबी का हुक्म, मेरे नबी का फरमान लेके ये हवा पहुंची। तो आज बरअक्स है, आज बिल्कुल उल्टा है हज़रत, आज बिल्कुल उल्टा है। बाज की फितरत तो ऊपर ही खा लेना है ना, ऊपर ही खा लेना, मगर बाज एक तरफ बैठा है और चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। जल्दी जल्दी बोले, चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। हवा ने कहा, ओ हवा, ओ बाज, तुझे मोहम्मद अरबी ने तलब किया है, तुझे जाने कायनात ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे दोस्तों इतना सुनना था, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा। आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, मगर फितरत भूल गया, तूने क्यों नहीं खाया? आप जुमला नोट करें, तूने क्यों नहीं खाया? नबी की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह आज से पहले बच्चे बहुत उठाए, मगर उनका अंदाज अलग था। या रसूल अल्लाह जब मैंने ये बच्चा उठाया तो इसका उठाने का अंदाज अलग था। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, वो क्या? अब्बास कहता है, या रसूल अल्लाह जब मैं आपसे पहले बच्चा उठाता था, उनकी माएँ मेरा पीछा करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर या रसूल अल्लाह जब मैंने इस चिड़िया का बच्चा उठाया और मैं लेके चला अपने घर की तरफ, तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा, इसकी माँ किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह जब मैंने पलट के देखा तो मैंने सोचा चिड़िया उस दरबार में जा रही है, चिड़िया वहां जा रही है जहां से कोई खाली लौट कर आता ही।
खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। मैंने सोचा यार वो छोटे मौलाना कहाँ गए आज नारा लगाने वाले। छोटे मौलाना मगर काम बड़ा कर देते हैं। एक बार इन्होंने भी बुलाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहता है ये बाज, क्या कहता, या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा मैं समझ गया अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है, अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये उस दरबार में जा रही है जिस दरबार से कोई खाली 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 लौट कर आता ही नहीं है। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, इसलिए कि बाद में बहुत मेहनत की है, इसका दिल नहीं तोड़ा जाएगा। चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो और उस बच्चे का बदला एक गोश्त का टुकड़ा लाके बाज को दे दो। कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। यह तुम्हारे नबी की शान। तुम ये समझ रहे हो कि हम इंसानों का प्यार करने बहुत बड़ी बात है। देखो ना, ये बाज भी नबी से प्यार करता है, ये देखो ना चिड़िया भी नबी से प्यार करती है। कौन नबी से प्यार नहीं करता? हाँ, इंसान की फितरत ये बैठा है। सबको नहीं कहने लगा हूं, कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है फजर कहाँ चलेगी, जोहर कहाँ चलेगी, असर कहाँ चलेगी, माँ का अदब क्या है, उलमा की कदर क्या है, अपने बड़ों का अदब क्या है, एहतराम क्या, कोई पता नहीं। बड़े हैं आगे और बढ़े, 1.5 घंटा हो गया, खत्म करें और बढ़े। सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह, घबराओ मत, कहो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा भाई अलीपुर वालों, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। आओ फिर प्यार की तरफ चल रहे हैं, जब बात इधर आ रही तो फिर आगे चल रहे हैं। सिकंदर भाई के वालिद का इंतकाल हो गया, कब्र में जाओगे आका से मुलाकात होगी। तवज्जो है आपकी, कब्र में जाओगे आका से मुलाकात होगी। हजरत उमर का दौर है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, अभी नई नई इस्लाम में एंट्री हुई है। तवज्जो है, और आप जानते हो ना हजरत उमर का तेवर क्या था? किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी जो आका की इतना भी उठा दे। वो पूछते नहीं थे, वो कुछ खत्म, अगली बात कुछ नहीं। मेरे नबी की शान, कीचड़ उछालेगा। मटकों में अजान होती थी, मटके समझते हैं, मटकों में अजान होती थी। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम सच्चे हैं ना? आका ने फरमाया हक है, हम सच्चे हैं। तो हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मटकों में अजान नहीं होगी, अब खाना एक काबा की छत पे खुल्लम खुल्ला अजान होगी। और हजरत उमर का रौब, हजरत उमर का चलाल। मक्के में एक औरत, हबशी औरत, एक तमाशा कर रही थी। तमाशा करने वाले आज भी आते हैं ना बहुत सारे, वो जादूगर जो होते हैं, वो उधर कर रही थी, अपना दिखा रही थी, बहुत सारे लोग मजमा इकट्ठा था। अब एक आवाज आई अचानक, भागो। क्या आवाज आई? भागो भागो भागो। एक भागा, 2 भागा, 3 भागे, 4 भागे, सब भागते चले गए। उधर से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही थी। तो जब 1 भागा, 2 भागा, तो आवाज आई उमर आ रहे हैं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, उमर आ रहे हैं। सारे के सारे देख के भाग गई। इसने अपना पुलंदा बाना सामान इकट्ठा किया, ये भी भाग गई। और जब आवाज सुनी कि हजरत उमर आ रहे हैं, तो नबी की बारगाह में नबी की बीवी बड़े लाड में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह भागो, उमर आ रहे हैं। प्यार के जुमले देने लगा हूं। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका मुस्कुराए, कहा आयशा डिब्बा डब्बा है उधर, इंजन तो इधर ही है।
तेरे शोहर के सदक़े में ये उमर को पावर मिली। तवज्जो है, तेरे शोहर के सदक़े में ही उमर को ये पावर मिली है। ये है उमर। नबी के सामने उमर बैठे हैं, मेरे नबी खिताब फरमा रहे हैं। आका ने हज़रत उमर के चेहरों को देखा, बड़े अंदाज में बड़े प्यार में कहा, उमर मौत आए। या रसूल अल्लाह आएगी, कब्र में जाएगा। आका जाऊंगा, बरहक है, मौत आएगी। बोले 2 फरिश्ते आएंगे। कितने? 2 फरिश्ते, काले चेहरे होंगे, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, उससे सवाल कर रहे हैं। घबराएगा नहीं? तवज्जो, क्या कहा? घबराएगा नहीं? या रसूल अल्लाह बस एक छोटा सा सवाल है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी इस महफिल में बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, कब्र में तू तन्हा होगा, कोई नहीं होगा, तू तन्हा होगा। काले काले चेहरों वाले अगर जंगल में मिल जाए तो हम और भाग जाएंगे। तवज्जो है, वो तो कब्र है जहां से कोई नहीं भागेगा। काले काले चेहरे, नीली आंखें, बड़े बाल, डेंजर तरीके से कब्र में आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुझसे सवाल होगा, तू घबराएगा नहीं? अब जुमला नोट करो। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े भोले समूह में कभी कभी होता ना, कभी भोले अंदाज में, बड़े प्यार में अपने बाप से बेटा कहता है, बेटा बाबा जी ये काम कर दो ना, अम्मी जी कभी ये कर दो ना। मगर मेरे दोस्तों, माँ बाप का प्यार, 70 माओं का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार। हजरत उमर बड़े लाड में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब जुमला नोट करें। आका ने फरमाया, घबराएगा नहीं उधर? आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जो आपका ये प्यार का रिश्ता है ना, ये मोहब्बत वाला रिश्ता है। आका, जो दुनिया में कायम है ना, ये प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता, या रसूल अल्लाह, क्या उधर भी होगा? हाय हाय हाय, कहाँ होगा? कब्र में। या रसूल अल्लाह, उधर भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, हाँ उमर, उधर भी होगा। तड़प गए उमर, तड़प के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा, आने दीजिए, उनसे मेरा, जल्दी बोलो, उनसे मेरा झगड़ा होगा, आने दीजिए। आका के लबों पे मुस्कुराहट, बात रफा दफा हो गई, बात खत्म हो गई। मगर मेरे नबी के इंतकाल और विसाल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर, हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद में हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर आया। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद कुछ दिनों के बाद आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ख्वाब में देखा, और जब ये बातें प्यार की हो रही थी, उधर हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी बैठे थे। जब इंतकाल के बाद में बाप को ख्वाब में देखा तो अब्दुल्ला बोले, अब्बा जी क्या हुआ? जल्दी बोल दो, अब्बा जी क्या हुआ? तो हजरत उमर बोले, बेटे जन्नत हो गई। बोले जन्नत नहीं बाबा जी, वो चैलेंज। हाय हाय, बोलिए ना, वो चैलेंज का क्या हुआ? बाबा जी आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले फिर? बोले उठाया, बिठाया, जगाया, और जगाने के बाद मुझसे पूछा, मर रब्बू का? जुमला, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोले फिर बाबा? बोले मैंने आगे से पूछ लिया, पलट के, उलमा की तवज्जो, मैंने आगे से पलट के पूछ लिया, मर रब्बुकुमा, ओ उमर के रब को पूछने वालों, जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तवज्जो है, जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? दूसरे से पूछा कौन है? बोले मामूली नहीं है, नबी का सोना यार उमर है। बोले फिर तो बात बनने वाली नहीं है, चलते हैं इधर से। न मेरे दोस्तों, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी, ये दिल भी, बोल दो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे दोस्तों आओ, इश्क की दास्तान बात चली थी वसीम कुत्ते से, वसीम रिजवी से। ऐसे भौंकने वाले बहुत आए, मेरे करीम नबी से प्यार करने वाले हर दौर में अलग तेवर लेकर रहे हैं।
तवज्जो है, उनका अंदाज हर दौर में अलग रहा है। भौंकने वाले भौंकते रहे। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द हो गया। अब मैं आपको प्यार के जुमले, बड़े लाड के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों, कबीला बनु सुलैम का सरदार, कौन से कबीले का? कबीला बनु सुलैम का सरदार। ये भी बिगड़ गया। मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था। इमरान भाई नींद तो नहीं आ रही? अच्छा। मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा रईस था। जब नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, इसके पेट में भी दर्द। और जब मेरे आका इधर से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, तो इसका घर रास्ते में पड़ता। इसका घर रास्ते में पड़ता, तो ये रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा वजह क्या है? एक जुमला दे दूं प्यार का। पूछने वालों ने पूछा वजह क्या है? बोले जो देखता है वो हो जाता है। नहीं समझे। जो देखता है, बोले क्या हो जाता है? बोले सोने का ही हो जाता है। हाय हाय, ये तुम्हारे नबी की अजमत है, ये तुम्हारे नबी की पावर है। मगर ये रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। रोज रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती, दरीचे बंद हो जाते। मेरे नबी का गुजर, आका चले जाते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इसी तरीके से वक्त गुजर गया। मगर अचानक, ओ अलीपुरा के जिंदा दिल लोगों, मगर अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या चली गई? क्या चली गई? और जब आंख बीना हो, आंख नाबीना, आंख से नाबीना हो जाता है ना आदमी, जब बीनाई चली जाती है, आप जानते हो फिर उसके लिए दुनिया अंधेरा हो जाती है। मगर ये रोज ऐलान करता था ना, बंद कर दो, बंद कर दो, देखो मत, देखो मत। अल्लाह ने इसकी आंखें छीन ली। बड़े पॉइंट के, बड़े प्यार के जुमले आपको देने लगा हूं। आंखें खत्म। अच्छा, मालदार को कुछ घमंड भी होता ना अपनी मालदारी पे, उसे तकब्बुर भी होता। बोले नहीं, हम तो बड़े बड़ों को दिखाएंगे, लेंस पड़वा देंगे। लेंस 50-50 हजार का लेंस पड़वाएगा। मगर मेरे अल्लाह ने फरमाया कितने लेंस पड़वा ले, कितने हकीमों तबीबों को दिखा ले, जब मेरे महबूब को देखने की आंखें ये तमन्ना नहीं रखती तो फिर कोई जरूरत नहीं है। नाबीना हो गया। मक्के में बड़े हकीमों तबीब थे, सबको दिखाया। हुदूद अदम हरम में हकीमों तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को जमाने में दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। आप कहां जा रहे हैं? बेटे बैठ जाओ थोड़ी देर। अच्छा 1 नंबर, हाँ तो चले जाइए। हाँ, वो वाली बात ना हो जाए। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, तो वो बेचारा खड़ा होता था बीच में से, मौलाना कहते बैठ। अब वो थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा, मौलाना बोले बैठ, और वो थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा। अब 3 मरतबा वो बैठ गया। उसके बाद तकरीर खत्म, सलाम हो गई, दुआ हो गई, सब चले गए, वो नहीं जाता। तो मौलाना ने पूछा भाई बार बार बहुत जा रही है, तो आप क्यों नहीं जाता? बोले हजरत जिस लिए जा रहा था वो काम यही हो गया। तो ऐसा भी नहीं है, अगर किसी को कोई हाजत है तो जा सकते हो। सर्द मौसम में तो वैसे भी ज्यादा हाजत होती है। प्यार को सलामत रखे। मेरा वक्त तो खैर हो चुका है, मगर इंशाअल्लाह मैं आगे और बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। ये मुस्कुराते हुए लब, ये खिलते हुए आपके चेहरे ना कभी कभी मिलते हैं। देखो चच्चा भी जा रहे हैं, जाइए, इजाजत है मेरी तरफ से। मैं कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी इंटरवेल कर ले, इंटरवेल होता है तुम्हारे इधर स्कूल में, बीच में जो क्या बोलते हैं उसे, टिफिन, हाफ डे। हाँ, तो हमारे इधर यूपी में बोलते हैं इंटरवेल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए करने का। मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाना, मगर याद रखना फिर दोबारा जल्दी नहीं आऊंगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा 12:10 और आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। शमीम, सर्द मौसम में इस वक्त चेहरे गुलाब की तरह नहीं खिलते, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है और दिल में तुम्हारे प्यार है, यूं ही तो मजमा बेकरार है। तो उठा के नारा लगा दो लब्बैक या रसूल।
आओ प्यार के जुमले सुनो। इसने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में, जल्दी बोले, मगर समझ में किसी की ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। जब लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। भाई लाचार क्या करेगा? बहुत पैसा बर्बाद कर लिया, इधर आके बैठ गया हजरत, घर में आके बैठा। अच्छा जाइए, तुम भी जाओ, तवज्जो है आपकी। ये घर में आके बैठ गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। मगर कबीले में चेले बहुत पैदा हो गए थे। रोज ऐलान होता, मेरे नबी घर से हरम शरीफ के लिए जाते, ऐलान कर देते, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। रोज रोज ऐलान हो जाता। आज भी ऐलान हो गया, ये अपने घर में बैठा है। मगर मेरे दोस्तों, इस यहूदी की एक बेटी है, इस यहूदी की एक बेटी है। क्या है? एक बेटी है। इस यहूदी की एक लड़की है, एक जवान बच्ची है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं मेरे दोस्तों, जिस चीज को देखने के लिए मना किया जाए ना, पाबंदी लगाई जाए, तो इंसान की ये फितरी बात है। मौलाना मेहरबान, अंदर से दिल चाहता फिर बोले यार है कैसा, देखा जाए, है ना? होता कि नहीं होता? अगर तुमसे कहा जाए उधर मत जाना, एक जगह पर मना किया जाए, तो आप अंदर से क्या कहेंगे? यार है क्या उधर, है जाए, है क्या उधर, जाया जाए, देखा जाए। अंदर से चाहे पाबंदी कितनी है, मगर अंदर से दिल ये चाहता एक बार, अच्छा है कि नहीं है, बोल लो, ऐसा है कि नहीं? रोज ऐलान हो जाता, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद। मगर इसकी एक यहूदी की नौजवान बच्ची है, नौजवान लड़की है। इसने सोचा आज तो मौका अच्छा है, तवज्जो है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। बोल दो जल्दी, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। ऐलान हो गया, जैसे नबी तशरीफ लाए, दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, दरीचे बंद कर लो। ऐलान हो गया। मगर इस यहूदी की बेटी, इस यहूदी की लख्त जिगर, इस यहूदी की नूर नजर एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे का दीदार कर रही है, और आका के चेहरे का दीदार करती जाती। कभी आका के चेहरे पे नजर पड़ती, कभी आका के जहां जमीन पे कदम टच होता, कभी वहां नजर पड़ती, कभी आका के चेहरे पे नजर पड़ती। मेरे दोस्तों, जाने कायनात के चेहरे को देखा, जाने कायनात के मुखड़े को देखा, हसनैन के नाना के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, ओ अलीपुरा के जिंदा दिल लोगों, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की हालत बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बस इतना कहती जाती। मेरे नबी का गुजर हो गया, मेरे नबी चले गए, लड़की घर से बाहर आई। कैमरे वालों, तुम तो मुझे देखो, तुम्हारा कैमरा मुझे देख रहा है यार। आका चले गए ना, नजर कहां कहां पड़ी है मालूम है? कभी आका के चेहरे पर नजर है, कभी जहां जमीन के टुकड़े पे आका का कदम पड़ता है, कभी उधर नजर है, कभी आका के चेहरे पे नजर है। आका गुजर गए और दिल दिल में कहती है, चमक तुझसे पाते हैं, आए हाय सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। दिल की दुनिया बदल गई, आका की दीवानी हो गई, मेरे आका की मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई। मगर जैसे ही नबी गुजर गए, लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। तो बोले नहीं, जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला, हाथ उठा के बोल दो। ये वाकया पूरा कर दूं कि खत्म कर दूं? बोलिए। मैंने सोचा कोई डंडा लेकर तो नहीं बैठा इधर यार, अकड़ में नहीं यार, थोड़ा प्यार में बोलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। बड़ी बात है यार,
हम हकीकत में ही सिर्फ आपने देखा होगा बस 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा बोलते हैं, इससे ऊपर कहाँ रोज रोज का बोलना होता। आपने देखा नहीं, रेगुलर हम चलते चले जा रहे हैं। पूरा अक्टूबर चला गया, पूरा नवंबर चला गया, 5 दिसंबर कोई तारीख खाली नहीं। 5 दिसंबर तक लगातार सफर करना, जागना, भागना, आप लोगों के दरमियान बोलना और दुनिया भर की टेंशन है। कभी कोई सफर में, कभी कोई चला गया, कभी कोई। मैं कहता हूँ या अल्लाह, जब मैं आता हूँ जब इंतकाल होने को होता, कभी किसी का इंतकाल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ परेशानी, कभी उलझने, कभी दिक्कतें, ये सब कुछ सऊबतें बर्दाश्त करके आपकी मोहब्बतों तक आती हैं। और इसमें भी अगर कोई मौलवी कभी उलझन में फंस जाए तो फिर कमेटी की गालियां भी खाती हैं। हाँ, लोग कहते हैं धोखा दे गए मौलवी। आपके सामने भी जरूरत है, आपकी भी रिश्तेदारियां हैं, आपके दोस्तों अहबाब हैं, मौत भी, मरना, जीना सब आपके साथ में है। इसीलिए मौलवियों की जिंदगी को भी समझा करो। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे प्यार किया करो। इमाम साहब बैठे हैं, बड़े भोले, अल्लाह इन्हें सलामत रखें। ये हमारे नसीम भाई बैठे हैं, अल्लाह इनकी सेहत को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नहीं, हाँ, मतलब इतनी तो रखी जितनी है। और अल्लाह, हाँ, और ये हमारे मेहरबान भाई हैं, मोहन जाहिद साहब हैं, माशाल्लाह इधर तलबा बैठे हैं, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। ये उलमा का प्यार है, ये इनकी मोहब्बतें हैं, इस वक्त तक बैठे हैं, अल्लाह खूब तरक्की दे अल्लाह इन्हें। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, जो उलमा से प्यार करता है ना, जो उलमा से मोहब्बत करता, उसके घर में 4 चांद लग जाते हैं, रौनकों में इजाफा होता। मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, रौनकों में इजाफा होता, रिज्क में बरकतें होती हैं, चेहरे पर नूर आता है। कुछ बात मत देखो, मगर इतना देखो, इन लोगों के सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तुम ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मौलवी का कोई अपना जाती फेल गलत है, अपनी कब्र में फंसेगा, तुम थोड़ी जाओगे, तुम्हारा अपना काम तो बन जाएगा। गलत तो नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं कि हम कब्र में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, हम भी कब्र में जाएंगे, हमसे भी हिसाब होगा, हमसे भी सवाल होंगे, हमसे भी जवाब लिया जाएगा। कितने अमल किए हैं, कितने काले काम किए हैं, कितने अच्छे किए हैं। अल्लाह हम सबकी तन्हाई पाक कर दे, अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। कसम से ऐसे मौतें हो रही, पता ही नहीं चल रहा है। आपके गांव में 2-3 दिन पहले भी इंतकाल हुआ है, जिसे मुझे बताया दोस्तों ने, पता ही नहीं चल रहा। अभी हमसे बातें करने लगा, थोड़ी देर के बाद खत्म। ये हमारे साड़ू बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कल तबीयत अचानक बिगड़ी, पैरालाइज हुआ साइड में, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, मगरिब के टाइम इंतकाल। कोई जिंदगी का पता है, कोई जिंदगी का भरोसा है? एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। मेरे दोस्तों, मोहब्बतें बांटो। ये दुनिया की दौलत, जायदाद, बंगले, गाड़ियां, दौलत, पैसा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्या जाएगा? तुम्हारा अच्छा अखलाक। तुमने नहीं देखा कितने लोग अखलाकमंद होते हैं, जब मर जाते हैं इंतकाल, यार कितना अच्छा था यार वो बंदा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी की बारगाह में कुछ गुलाम अर्ज करते हैं, सुनो सुनो सुनो, नबी की बारगाह में कुछ गुलाम अर्ज कर, अरे यार जाने दो उसे, इधर देखो तुम। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब किसी का इंतकाल हो जाए और उसका ये पता चले, ये पता ना चले कि ये जन्नती है या जहन्नमी है, उसकी निशानी क्या है? तो मेरे आका ने क्या फरमाया मालूम है? महल्ले में देखो, कबीले में देखो, आस पास में देखो, उसके गाँव में देखो, अगर लोग उसकी तारीफ करने वाले ज्यादा हैं तो समझ लेना कि ये जन्नती है। यहां तक भी मेरे नबी ने कहा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो उसमें फिर ऐब ना निकालो यार, उसमें बुराई ना करो, क्योंकि अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। मेरा रब जानता सब है, मगर फरिश्तों को भेजता है। और जब तुम तारीफ करते हो ना, यार फला शख्स इतना अच्छा था, यार फला शख्स इतना अच्छा था, उसकी बातें इतनी अच्छी थी, वो रहम दिल था, लोगों से प्यार करता था, लोगों से मोहब्बत करता था, ये फरिश्ते रब की बारगाह में जाके कहते हैं, मौला सब तारीफ करने लगे हैं, सब तारीफ करने, जबकि रब जानता है, मौला सब तारीफ करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, मैं जानता था वो गुनहगार तो था, मगर जब तुम्हारी शहादत होगी मैंने उसे बख्श दिया। बात समझ में आ रही है? इन जलसा करने का मकसद है मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ ले जाओ। पता नहीं जिंदगी कब हम चले जाएं, कब आप चले जाओ, क्या हो जाए किसके साथ, कब कौन सा हादसा हो जाए। बस एक दूसरे को माफ किया करो। अगर कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, माफ करना सीखो। मौला अली क्या कहते हैं मालूम है? माफ कर दे, अगर तेरी इज्जत घट जाए तो कल कयामत में वो इज्जत मुझसे ले लेना। तुम्हें यार हुसैन का बाबा इज्जत देने के लिए तैयार हो, तुम लोगों को माफ नहीं करते, तुम लोगों से झगड़े करते हो। माफ करना सीखो। और एक बात बताऊं मैं आपको सिकंदर भाई, मेरे दोस्तों अहबाब जितने नौजवान है ना, अल्लाह कसम जाओ इस बात को अमल में लाओ। जब कभी झगड़ा हो जाए ना, तुम्हारा कोई मामला हो जाए, जाओ उससे कहो कि मैंने अल्लाह और रसूल के वास्ते तुझे माफ कर दिया। उसके बाद फिर देखना तुम्हारे दिल को कितनी खुशी मिलेगी।
कितनी मसरत मिलेगी। माफ करने वाला हमेशा याद रखो बड़ा होता है। लोग कहते हैं डर गया, डर नहीं गया, वो अल्लाह के करम से डरा है, तुझसे नहीं, अल्लाह के अजाब से डरा है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह की मोहब्बत में उसने तुझे माफ किया है। हमने देखा बहुत लोग जेल करा देते हैं, बहुत लोग ये काम करा देते हैं, कभी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अरे कभी माफ करके भी देखा तुमने ना? हुसैन के बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तेरी इज्जत दुनिया में घट जाए ना, कल कयामत में अली देगा उसे। आज देखो ना मुसलमानों में जरा जरा सी बातों पे झगड़ा। मेरे मुरादाबाद जेल में एक प्रधान जेल से वापस आए, हम प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा हजरत 1900 लोग जेल में थे और 1900 लोगों में से मालूम है आपको 2900 लोग जेल में थे, 1900 मुसलमान थे उसमें। क्या तुम इसीलिए हो कि झगड़े पैदा करो, फसाद करो, आपस में लड़ाइयाँ करो? माफ करो एक दूसरों को। जितना झगड़ों में फसाद में इधर उधर पैसा लगाते हो ना, अपने बच्चों की तालीम पे लगाओ इतना झगड़ा पैसा, आगे बढ़ाओ, काबिल बनाओ बच्चों को। और मेरी माँ बहनें भी इधर बैठी हैं, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा तुम पहला मदरसा हो, तुम्हारी गोद पहला मदरसा है। मेरी माँ बहनों तुम अपने शोहरों की इज्जतें करो, कद्र करो, इनसे मोहब्बत करो। शोहर से मोहब्बत करना तवज्जो है। अम्मा आयशा की सुन्नत है। इन्हें पैगाम दे दूं ना, एलईडी लगाई दोनों तरफ, सुन नहीं है ना तो कुछ इन्हें भी मिलना चाहिए। कल की माएँ ऐसी होती थी, जंगों में अपने बेटों को ले जाती थी। हाय हाय हाय, छोटा सा बच्चा है, एक पर्दे की आड़ से एक जंग के मौके पे एक औरत खड़ी है। मेरे नबी ने अपने सिहाबी को हुक्म दिया, देखो ना कौन औरत है, तवज्जो है आपकी? एक औरत पर्दे की आड़ में एक छोटे से बच्चे को, 6 महीने का बच्चे को लेकर हाजिर है। वो सिहाबी रसूल आते हैं, आने के बाद कहते कौन? कहा कि मैं अपना बच्चा नबी की बारगाह में पेश करने के लिए आई हूं। मेरी माओ तुम कहां हो, मेरी बहनों तुम कहां हो? मैं आका की बारगाह में 6 महीने का बच्चा पेश करने के लिए। कहा ये क्या, 6 महीने का बच्चा तलवार नहीं चला सकता, भाला नहीं चला सकता, नेजा नहीं उठा सकता, घोड़ा नहीं चला सकता, कुछ और नहीं कर सकता। आए हाय हाय, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। उस औरत का जवाब सुनो। वो औरत कहती है मेरे पास जवान बच्चा नहीं था, मेरे पास जवान बेटा नहीं था, मेरा शोहर पहली जंग में मारा गया, उनका इंतकाल हो गया है, अब ये 6 महीने का मेरा लाल था। मैं इसलिए लेके इस बच्चे को हाजिर आई हूँ, जब कोई जालिम, कोई जाबिर का तीर मेरे नबी के सीने की तरफ आए तो उस तरफ मेरे बच्चे को कर देना, तीर से मेरा बच्चे का सीना छिद जाए, मेरे नबी का सीना हिफाजत में रहे। मेरे बच्चे का जिस्म छिद जाए, मेरे आका का जिस्म सलामत रहे। मेरी माँ बहनों तुम ये थी, और आज तुम्हारे बेटे शराबों के अड्डों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं। पूछो मत क्या हालत है। इन माओ से सवाल होगा कल क़यामत में। क्यों? बाप कमाने के लिए बाहर चला जाता है, मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता है। माँ को चाहिए वो अपने बच्चों की तरबियत करे, माँ को चाहिए वो शरीयत के सांचे में अपने बच्चे को ढाले, मगर शरीयत के सांचे में वो क्या ढालेगी जब खुद ढली भी नहीं है। शोहर से प्यार करना अम्मी आयशा की सुन्नत है। किसकी? बोल दो, अम्मी आयशा की। बोलो, सब बोलो, माँ आयशा की सुन्नत है। नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं। आओ मैं हदीस पेश कर दूं, मैं बैठे सुने। मेरे करीम नबी, मेरे आपके नबी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा आयशा की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे हैं। गोद किसकी है? अम्मा आयशा की। सर किसका है? हुसैन के नाना का। आराम फरमा रहे हैं, दिल की दुनिया बेदार है, आंखें सो रही हैं। तवज्जो है। अम्मी आयशा बड़े लाड में कहती हैं, मेरी तरफ देखें, एलईडी मेरी बहन देख रही है वो भी देखे। अम्मी आयशा गोद में सरकार का सर है। पगड़ी उतार के बताता हूं, बाल तो मेरे इतने बड़े नहीं हैं मगर प्यार में बता देता हूं। अम्मी आयशा अपनी उंगलियों से ना इस अंदाज में सरकार की जुल्फों को संवार रही हैं। तुम बोल दो यार, प्यार में सुन। आका की जुल्फों को संवार रही हैं, प्यार में संवार रही हैं। मेरे आका की आंख सोई है, दिल जाग रहा है। अम्मी आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने, तवज्जो है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, अपनी उंगलियां काट डाली,
काश अगर मिस्र की औरतें मेरे महबूब मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती तो अपना दिल काट के अपने हाथों पे रख लेती। ये कौन कह रही हैं? कौन कह रही हैं? अम्मी आयशा। किसकी तारीफ कर रही हैं? अपने शोहर की। और आज 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 की बीवी है मालूम है, सबसे पहले अपने शौहर से तारीफ करेगी तो बहनोई की तारीफ शुरू करेगी। बहनोई समझ रहे हैं ना इधर? हाँ, बहनोई की तारीफ करना शुरू करेगी। मेरा बहनोई ऐसा था, मेरा वैसा था। तुझे क्या मतलब बहनोई से? जहां से आग लगती, आग। मेरी बहनों, तुम्हें चाहिए तुम अपने शौहर की तारीफ करो। तेरे बाल इतने खूबसूरत हैं, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, तेरे दांत कितने खूबसूरत है। चाहे कलोटा ही हो मगर तुम तारीफ करो। जब तारीफ करोगी तो तुम्हारा शौहर राजी हो जाएगा, और जब तुम्हारा शौहर राजी होगा तुम्हारा अल्लाह राजी हो जाएगा। एक हदीस और पेश करूं, सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे ना, सुने यार प्यार, जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, हजरत अम्मी आयशा अपने मुंह से उसी हड्डी को चूसती हुई नजर आ रही। और जिस हड्डी को हजरत आयशा अपने मुंह से चूस रही हैं, उसी हड्डी को मेरे करीम नबी अपने मुंह से चूस रहे हैं। और बताऊं, मिट्टी के प्याले से जिस जगह से आका अपना मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, अम्मी आयशा वहीं से मुंह लगा के अपना पानी पी रही हैं। और जहां से अम्मी आयशा मुंह लगा के पानी पी रही हैं, वहीं से मेरे आपके नबी मुंह लगा के पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये है प्यार। और बाज बाज तो ऐसा मक्कार पड़ा है, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इनकी मौजूदगी में कहने लगा हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बाज ऐसा जालिम, ऐसा शौहर पड़ा, बैल की तरह मार दिया, बैल की तरह। औरत मारने की चीज नहीं है शमीम, औरत मोहब्बत करने की चीज है। औरत तुम्हारे दिलों का सुकून है, औरत तुम्हारे दिलों का चैन है, तुम्हारे लिए करार है। ये मारने की चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए तुमसे मोहब्बत करने की चीज। और औरतों को चाहिए वो अपने शौहर के साथ बेवफाई ना करें, अपने शौहर के साथ इंसाफ करें, अपने शौहर की अमानत को अमानत समझे, उसमें खयानत ना करें, अपने शौहर से सबसे ज्यादा प्यार करें। आओ बात पूरी कर दे। हाँ, आखिरी बात पूरी कर दे। 2 घंटे हो गए बाबू, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, यही तो छोड़ी दी ना बात। लड़की घर से बाहर आई, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। ऐसा नहीं लहक के बोलो, क्या लाई? दवा लाई। तो बड़ा मियाँ बोले कहां से लाई? बोले ये नहीं बताऊंगी। हाँ, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले क्या मतलब? बोले बाबा दवाई बहुत कामयाब लाई, मगर बताऊंगी नहीं कहां से लाई। जब बहुत देर हो गई, मरता क्या ना करता, अंधे को क्या चाहिए? जल्दी बोले आंखें। ये बोले भैया अंधे को चाहिए 2 आंखें। ये बड़ा पुराना मुहावरा है डॉक्टर साहब, पूरे मुल्क में मैंने पूछा तो सब यही बताते हैं, अंधे को चाहिए 2 आंखें। अल्लाह आपको सलामत रख के बोले सुभान अल्लाह। जब लड़की ने नहीं बताया तो ये बाप बोला कि बेटी काम करो, अपना काम कर। दवा लाई है तो फिर डाल आंखों में। अब फिर जुमला दोहरा देते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, वापस घर में आई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते, देखते ही देखते बीनाई वापस, अरे बोल तो जल्दी, वापस आई। तड़प के बड़ा मियां बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बाबा बोला बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। लड़की बोली ये नहीं बताऊंगी। क्या बोली?
अच्छा अच्छा, तुम्हें भी हाजत है? जाइए जाइए। अच्छा पानी नहीं। क्या बोली लड़की? बोले बाबा ये नहीं बताऊंगी, मगर बेटियां बेटियां होती हैं, तवज्जो है। जब बाप ने ज्यादा इसरार, अच्छा बात आ गई बेटियों पे, एक बात बता दे बेटी की। मेरे दोस्तों ये बेटियां बड़ी निराली होती हैं। अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, तो बेटी ये सोचती कि मेरे पर लग जाएं। इनमें से कुछ बेटियां होंगी मेरे भाइयों के, इनसे पूछो मकाबिल बेटों के बेटियां ज्यादा प्यार कर। अबे बैठ जाए बैठ जा बेटे बैठ जा। ये देखिए सोरिया कौन है? जानो जानो छेड़ो मत, सो रहे हैं। सोने वाले को सोने दो। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बेटियां ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, तो कहती रब्बा पर दे दे, मैं उड़ के जाके अपने बाप के चेहरे को देख लूं। ये बेटियां बड़ी निराली होती हैं, और जिस घर में बेटी होती है ना उस घर की रौनक ही अलग होती है। मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी ये चीज, जिस घर में बेटी होती है उस घर की रौनक ही अलग होती है, बरकतें ही अलग होती हैं। और फिर जाओ आजमा के देख लेना, जब उस बेटी की शादी हो जाए तुम्हारे घर की बरकत कम हो जाएगी उसमें। ये बेटी बहुत बड़ी अनमोल नेमत है, इनकी कदर किया करो और इन्हें समझाया करो। भोली होती भोली, आधी अकल है नाक़िसुल अक़ल है, इन्हें समझाया करो। बेटियों से कहूंगा पर्दे में रहो, ज्यादा से ज्यादा पर्दे का एहतमाम करो, मोहब्बत से अपनी जिंदगी को गुजारो, नबी का इश्क अपने सीने में बसाओ, हजरत फातिमा की कनीज बन जाओ। कौन है हजरत फातिमा? वो हजरत फातिमा कि जिसके बारे में आसमा कसम खाता है मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। इन बेटियों से मैं कहूंगा हजरत फातिमा की कनीज बन जाओ, हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली बन जाओ, बस तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लास्ट जुमले, इख्तितामी जुमले, 2 घंटे से ऊपर हो गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं आखिरी पॉइंट बस क्लोज। मेरे दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूं, प्यार के जुमले देने लगा हूं। जब बहुत इसरार किया, बेटी के दिल में रहम आ गया। बेटी बोली बाबा जिसके आने पे तू ऐलान करता था दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदक़े में तेरी बीनाई वापस, जल्दी बोल दो, वापस आई। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला, हाथ लहरा के बोल लो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आओ मेरे प्यार के जुमले सुनो, मेरे करीम नबी की कदमों से लगने वाली खाक के सदक़े में तेरी आंखों में बीनाई आई। तो तड़प के बड़ा मियां बोले बेटी क्या मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ बाबा। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने मालूम है? ऐसी आंखें, ऐसी आंखें। पिछले वाले थोड़ा बोले अंधेरे में, जो ऐसी आंखें, माशाल्लाह वो बैठे अंधेरे में मगर मुस्कुरा तुमसे ज्यादा रहे हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रख के बहुत दूर तक बैठे हैं। लाइट का एक लाइट उधर भी होनी चाहिए थी, चेहरा कम नजर आ रहा है मगर अल्लाह उनके प्यार। अब देखो तुम पीछे देखने लगे हो तो मैं देखने लगा हूं, काहे चक्कर में पड़े हो? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसी आंखें। बोले क्या करेगा? फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला दुनिया में कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कबीले के अपने चेलों को बुलाया, बोले लाओ बड़ी बड़ी सलाखें लेकर आओ, बड़े बड़े सरिये लाओ। बड़े सरिये मंगाए, बड़ी सलाखें मंगाई, अंगारों के मानिंद आग में चमकाई। तो कबीले की बुढ़िया आ गई। आप जानते हैं जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, बुढ़िए ज़ईफ़ा होती हैं, तो वो कुछ अलग मशवरे देती हैं। तो आके कहने लगी मौलाना नसीम साहब, क्यों फोड़ रहा है? कोई मोहम्मद अरबी देखने थोड़ा ही आए। मैंने कहा कितनी नादान हो बुढ़ियो, अबे जिस मोहम्मद की आंखों से पूरी कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं?
तवज्जो आपकी, आखिरी जुमले। बड़े बड़े सलाखे मंगाई, सरिये मंगाए, अंगारों के मानिंद चमकाए, सारा कबीला, सारा खानदान, सारे का सारा आ गया। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रहे, सारे के सारे देख रहे हैं, मगर जैसे ही आंखों के करीब सलाखों को लाया, आंखें फोड़ना चाहता था, आंखों को मिटाना चाहता था। मेरे दोस्तों, सारे का सारा कबीला, बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े जवान भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। आसमां की बुलंदी, फर्श जमीन की पस्ती, सारे के सारे देख रहे हैं। मेरे नबी की अता करदा आंखों के करीब जैसे ही सलाखों को लाया और जैसे ही आंखों में सलाखों को डाला, जमाना गवाह है, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। और जब ठंडी हो गई तो बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद बोला, ओ बेटी, जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद की जात का क्या आलम हो। बोल दो लहक के सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर उस मोहम्मद की जात का क्या आलम होगा, जात का क्या आलम होगा। बस नबी के कदमों की तरफ, नबी के कदमों को चूम के बोला, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका नादान था, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। रोता रोता अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था, और ऐसे नहीं बच्चा बच्चा बोले, कल भी था, और हाथ उठा के बताओ, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी आज भी है, कि बतला दो गुस्ताखे नबी को, अरे गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मरे मिटने का जज्बा कल भी था। बोलो हाथ उठा के, कल भी था, और आका पे मरे मिटने का जज्बा कल भी, अपने नबी से अपना रिश्ता आज भी है, मुस्तफा जाने